हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण यार। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कह रहा है सेन गुप्ता एंड कंपनी implies a team of 8 workers who were paid 30,000 per month each in the year of ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सेन एंड गुप्ता एंड कंपनी में एक टीम है जिसमें 8 वर्कर्स है, जिसको प्रीवियस ईयर मतलब 31/3/19 तक 31/3/19 तक जो सैलरी दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था 30,000 पर मंथ। लेकिन कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मतलब 1/4/19 से इसका जो सैलरी हो गया वो कितना हो गया। कंपनी रेज द सैलरी बाई 10% टू 33,000 पर मंथ। इसका सैलरी 10% से इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण उसका सैलरी हो गया 33,000 पर मंथ। फिर कह रहा है 1 अक्टूबर 2019 से कंपनी ने 2 ट्रेनी को हायर किया जिसका सैलरी था 21,000 रुपया पर मंथ। ठीक। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द एवरी मंथ 1 month in arrear so that the employees receive their salary for January on the first working day of the February। मतलब सिंपल इस लाइन का मतलब ये कहना चाह रहा है, यहाँ से लेकर के है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब ये कहना चाह रहा है कंपनी का जो सैलरी ड्यू हो रहा है 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2020 में जो सैलरी ड्यू हो रहा है, या लेट से 1 जनवरी 2019 में जो सैलरी ड्यू हो रहा है, इसका जो पेमेंट किया जाएगा वो 1 फरवरी 2019 को किया जाएगा। ये बात समझ आया? फिर से मैं समझा लेता हूँ। लेट से मान लेते ये प्रीवियस ईयर है और ये मेरा करेंट ईयर है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का मार्च मंथ का जो सैलरी होगा मार्च 2000 प्रीवियस ईयर मान लेते 1/4/18 से लेकर के 31 मार्च 2000 और करेंट ईयर 1/4/19 से लेकर के 31 मार्च 2020। तो मंथ मार्च मतलब कि 31 मार्च 2019 में जो सैलरी ड्यू होगा इसका जो पेमेंट होगा वो 1/4 को होगा, 1/4/2000 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। और इस मंथ में मतलब यहाँ पे भी जो सैलरी ड्यू होगा मार्च मंथ में, इसका जो भी पेमेंट होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल मतलब 1/4/2020 को होगा। तो यही चीज आपका बोला जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब 31 मार्च 2020 में यहाँ से यहाँ तक 31 मार्च 2020 में कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। दूसरा बोल रहा है एक्चुअली अमाउंट पेड एज सैलरी ड्यूरिंग द 19-20 मतलब 2019-20 में यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल में सैलरी कितना पेड किया गया, एक्चुअल में सैलरी कितना पेड किया गया। फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2020 मतलब 31 मार्च 2020 में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे क्या कि कितना अमाउंट चार्ज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट ऑफ सैलरी to be charged in profit and loss account for the year ended 31 मार्च 2000। सबसे पहले मेरा करेंट ईयर मतलब 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक जो 8 वर्कर्स है का सैलरी कितना है 33,000 इंटू 8 इंटू 12। और जो तुम्हारा ट्रेनी है ना, तब सैलरी कितना है 2 ट्रेनी है और 8 वर्कर्स है। 2 ट्रेनी का सैलरी है कितना 21,000 रुपया पर मंथ। और ट्रेनी कब अपॉइंट हुआ था 1/10/2019 को अपॉइंट हुआ था। 1/10/2019 से लेकर के 31/3/2020 तक कितने मंथ होते हैं 6 मंथ होते हैं, इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि वो बिगनिंग से उसको सैलरी दिया जा रहा है। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लो 33,000 इंटू 8 इंटू 12 कितना आ रहा है 31,68,000। और दूसरा का कितना 21,000 इंटू 2 इंटू 6 ये आ रहा है 2,52,000। ऐड करके देख लो कितना अमाउंट चार्ज होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो अमाउंट चार्ज हो रहा है 31,68,000 है ना, 31,68,000 मल्टीप्लाई करके देख लो 33,000 इंटू 8 इंटू 12 31,68,000 और तुम्हारा ये क्या है 2,52,000 तो ऐड करके देखोगे आ रहा है
20,000 इतना अमाउंट चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा बोल रहा है कि अमाउंट एक्चुअली कितना पेड किया गया, तो मैंने आपको समझाया था, है ना, कि ये तो प्रीवियस ईयर है और ये करेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर कितना था, 1/4/2019, सॉरी 1/4/2018 से 31 मार्च 2019, और करेंट ईयर 1/4/19 से लेकर के 31 मार्च 2020। प्रीवियस ईयर मंथ मार्च में जो सैलरी था एम्प्लाई का वो 30,000 था, इसका जो पेमेंट किया जा रहा था वो 1/4 को किया जा रहा था। फिर करेंट ईयर में जो सैलरी था वो 33,000 था, और इसका जो पेमेंट किया जा रहा था वो नेक्स्ट फाइनेंशियल मतलब 1 अप्रैल को किया जा रहा था। होप सो क्लियर है। तो इस करेंट ईयर में मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना पेमेंट किया वो आपको निकालना है। तो करेंट ईयर में जो पेमेंट हुआ है 33,000 इंटू 8 वर्कर्स इंटू 1 मंथ, है ना, 30,000 इंटू 8 इंटू 1 मंथ, इतना पेमेंट होगा। फिर इस करेंट ईयर में कितना होगा, तो 33,000 इंटू 8 इंटू 11 मंथ, ठीक है ना, 33,000 इंटू 8 इंटू 11 मंथ एंड 21,000 इंटू 2 इंटू 5 मंथ्स, क्योंकि इसका टोटल 6 मंथ था, 6 मंथ के लिए अपॉइंट हुआ था, सॉरी 6 मंथ मतलब उस फाइनेंशियल में 6 मंथ इससे सर्विस लिया गया था। इस फाइनेंशियल ईयर में इससे इस वर्कर से कितना लिया था, 12 मंथ्स का सर्विस लिया गया था, बट उसका पेमेंट 11 मंथ का किया, क्योंकि 1 मंथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा, यहाँ पे भी 1 मंथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा, और ये जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था उसको करंट ईयर में पेमेंट किया गया। तो टोटल अमाउंट कितना पेमेंट किया गया, 30 इंटू 8 कितना, 2,40,000। नेक्स्ट 33 इंटू 8 इंटू 11 कितना, 29,04,000 एंड 21,000 इंटू 2 इंटू 5, 2,10,000। देख लो कितना अमाउंट पेड किया जा रहा है, तो 2,10,000, 29,04,000 प्लस 2,40,000 कितना, 33,54,000, 33,54,000 इतना अमाउंट पे किया जाएगा। एंड लास्ट अमाउंट बोल रहा था, लास्ट क्या बोल रहा था, कितना आउटस्टैंडिंग होगा, तो ये भी बहुत सिंपल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इन करेंट ईयर। करेंट ईयर मतलब इन करेंट ईयर मतलब 31/3/2020 तक आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है। देखो इस वर्कर्स को, इस 8 वर्कर्स को 1 मंथ का सैलरी उस करेंट ईयर में नहीं दिया गया, मतलब 31/3/2020 तक तो पेमेंट नहीं किया गया ना इस 8 वर्कर्स को, और इसका भी पेमेंट 1 मंथ का नहीं किया गया। तो यहाँ पे 33,000 इंटू 8 इंटू 1 एंड 21,000 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो रहा है, 33,000 इंटू 8 कितना, 2,64,000, और यहाँ पे की दूनी 42,000। तो टोटल कितना ड्यू है, टोटल ड्यू अमाउंट है 3,06,000। होप सो आपको क्लियर, 3,06,000 इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ये जो ये कहाँ पे जाएगा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। होप सो आपको क्लियर है, तीनों चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि कितना अमाउंट ड्यू होगा, है ना। सबसे पहले तो कितना अमाउंट ड्यू होगा, तो ड्यू अमाउंट कितना था, 34,20,000, ठीक। फिर कितना अमाउंट पे किया गया, तो 33,54,000 पे किया गया, एंड नेक्स्ट कितना अमाउंट बकाया है, तो 3,06,000 बकाया। होप सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, मतलब 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट भी बनाना है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कराऊंगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस ना के बराबर है, नील, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सीए में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेबिट बैलेंस का, और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है यहाँ से, और लास्ट में दिया हुआ है क्या, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो आपको पता है कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसका हम 2 प्लेस पे एंट्री करते हैं, है ना, 2 प्लेस पे को लिखते हैं, ठीक है। 2 प्लेस पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका जर्नल एंट्री नहीं बनाया गया, इसलिए हम इसको 2 प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ पार्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा आएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 10 लाख रुपया, और एक बैलेंस शीट में आएगा मेरा एसेट साइड में 10 लाख रुपया, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कराऊंगा, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस में लिखते जाओ, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस का जितना इन्फॉर्मेशन है तो हम 1 प्लेस पे लिखते हैं, तो कोई भी प्लेस जो चाहे वो एसेट्स होगा
चाहे वो लायबिलिटी होगा। देखो डेबिट बैलेंस या तो एसेट्स होगा या फिर एक्सपेंसेज होगा, और क्रेडिट बैलेंस या तो लायबिलिटी होगा या फिर इनकम होगा। तो इसको आपको फोकस रख करके बनाना है। तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड, दूसरा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेरा क्या, ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है, 5,00,000 रुपया। नेक्स्ट कैश इन हैंड मेरा कितना है, 5,60,000। कैश इन हैंड मेरा एसेट्स है, कैश इन हैंड 5,60,000। ठीक। नेक्स्ट वेजेस मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कितना, 3,00,000 रुपया। टू वेजेस कितना है, 3,00,000। नेक्स्ट बैड डेट्स मेरा प्रॉफिट लॉस का आइटम है, बैड डेट्स कितना, 50,000। फर्नीचर एंड फिटिंग मेरा एसेट्स का आइटम है, फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है, 1,50,000। डिप्रिसिएशन मेरा पीनल का आइटम है, डिप्रिसिएशन मैंने पहले ही बताया था एक जगह पे जाएगा, तो वन प्लेस पे लिखते जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट सैलरी मेरा पीनल का आइटम है, तो सैलरी 2,20,000। परचेज मेरा ट्रेडिंग का आइटम है, तो टू परचेज 12,50,000। प्लांट एंड मशीनरी मेरा बैलेंस शीट का आइटम है, 15,70,000। प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। नेक्स्ट क्रेडिट में कैपिटल दिया हुआ है 25,00,000 रुपया, कैपिटल मेरा लायबिलिटी का पार्ट है। कैपिटल कितना है, 25,00,000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल मेरा लायबिलिटी है 9,00,000। ट्रेड पेबल मेरा क्या है, लायबिलिटी है 9,00,000 रुपया। एंड लास्ट कितना है, सेल्स 17,00,000 रुपया सेल्स है, तो एडलेस कर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, बनाने का मेरा रिक्वायरमेंट ऐड था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 17,00,000 प्लस 10,00,000 कितना हुआ, 27,00,000। 27,00,000 में इसको माइनस करो, देखो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। 27,00,000 में से माइनस करो 5,00,000 माइनस 12,50,000 माइनस 3,00,000 कितना आ रहा है, 6,50,000। मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 6,50,000। जीपी ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ट्रांसफर कर दिया 6,50,000 को। अब ऐड करो 6,50,000 माइनस करो डेबिट साइड को, कितना आएगा नेट प्रॉफिट देख लो, टू एनपी। एनपी मेरा कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, -2,20,000 माइनस 2,00,000। एनपी जो आएगा 2,30,000। 2,00,000 कितना आ रहा है, 30,000 ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। 2,30,000 को कैपिटल में ट्रांसफर करो, 25,00,000 प्लस नेट प्रॉफिट 2,30,000 कितना आएगा, 27,00,000 27,30,000 और प्लस 9,00,000 ऐड करो कितना आएगा, 36,00,000 आ रहा है, 36,00,000। ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख लो, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा कितना, 3,50,000, ये छूटा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000। ठीक है। अब इसको ऐड करके देख लो, तो कितना आएगा आपका, 36,00,000। 36,00,000। होप्स आपको क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सब एग्जाम में नहीं आता। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि मिस्टर कोथरीवाल इज इंगेज द बिजनेस ऑफ द सेलिंग द मैगजीन। बिजनेस में इंगेज है, वो मैगजीन सेल करता है, तो बहुत सारे कस्टमर है। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे द मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ हिज मैगजीन। मैगजीन को सब्सक्रिप्शन करने के लिए उसके बहुत सारे कस्टमर जो है वो एडवांस में उसको पेमेंट करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हैज बीन गिवन बिलो। 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 का जो इन्फॉर्मेशन है ईयर एंडेड का वो दिया हुआ है। सबसे पहले बोल रहा हूँ ऑन 1/4/2019, मतलब करेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब 1/4/2019 ही हैड, मतलब इसके पास जो बैलेंस है एडवांसेस का वो बैलेंस है कितना, 2,00,000 रुपया। उसमें से कह रहा है 1,50,000 तो करेंट ईयर का और 50,000 रुपया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। कितना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर
कैश सेल्स, इसने क्या क्या कैश सेल्स किया, कितना, 5 लाख का। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है बताइए टोटल इनकम कितना है, तो बहुत ही सिंपल है, टोटल इनकम कितना हो जाएगा इसका, तो कैश सेल्स कितना किया है, कैश सेल्स किया है 5 लाख, और करेंट ईयर में एडवांसेस कितना मिला, तो एडवांसेस मिला था 2 लाख, 2 लाख में से इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 50,000 है, मेरा करेंट ईयर का इनकम कितना होगा 1,50,000, मेरा 6,50,000 मेरा क्या है करेंट ईयर का टोटल इनकम कितना, 6,50,000 का टोटल इनकम है। फिर कह रहा है टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कह रहा है कि अगर ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंसिंग दिया हुआ है 50,000 है ना, ये अगर 1,70,000 हो जाए तो बताओ करेंट ईयर में हमने कितना पैसा रिसीव किया था। इसलिए आप डायरेक्टली क्या बना दो, एडवांसेस अकाउंट बना दो, है ना, एडवांसेस अकाउंट, एडवांसेस मेरा लायबिलिटी होता है बाई बैलेंस बीडी, कितना था मेरा, सॉरी करेंट ईयर में मेरा बाई बैलेंस बीडी कितना था, तो आप देख जाके देखोगे तो कितना था, देखो मेरा करेंट ईयर में बाई बैलेंस बीडी था 2 लाख रुपया। ठीक, बाई बैलेंस बीडी कितना था 2 लाख रुपया, और सीडी पहले कितना था, पहले सीडी 50,000 था, लेकिन बोला कि अब अगर करंट ईयर में अगर 1,70,000 रुपया सीडी है तो बताओ तुमने कितना पैसा रिसीव किया है करंट ईयर में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये मेरा 2 लाख का था जो ओपनिंग बैलेंस एडवांस है, इसमें से 1,50,000 करंट ईयर में सेल हुआ है और 50,000 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल हुआ, मतलब 1,50,000 का एडवांसेस करंट ईयर के लिए था और 50,000 का एडवांसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का था। इस एडवांसेज में मैंने करंट ईयर में कितना साल ट्रांसफर कर दिया सेल्स में, तो सेल्स में मैंने ट्रांसफर कर दिया 1,50,000। इट मीन्स कि मेरे पास जो पैसा आया करंट ईयर में वो कितना आया, 1,70,000 प्लस 1,50,000, 3,20,000, 3,20,000 माइनस 2 लाख, तो मेरे पास करंट ईयर में जो पैसा आया था है ना वो कितना आया, 1,20,000 आया। होप सो क्लियर है। ठीक है, इतना बैलेंस मेरे पास करंट ईयर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है मिस्टर बिरला इज द प्रोप्राइटर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, एंड एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट किया, मतलब ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया, मतलब
एंड एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज बिलो। मतलब एक्सट्रैक्ट जो है तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट होता है या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का एक्सट्रैक्ट होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45 लाख रुपया, सेल्स का वैल्यू पता नहीं है ना, ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू पता नहीं है, रेंट 26 लाख है, ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख है, सेलिंग एक्सपेंस का वैल्यू पता नहीं है, कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 2 लाख है, नेट प्रॉफिट का वैल्यू पता नहीं है ना, ग्रॉस प्रॉफिट का पता नहीं है और मिसलेनियस इनकम का पता नहीं है। बट नीचे दिया हुआ है कमीशन इज चार्ज एट द रेट 10%। ये जो कमीशन चार्ज हुआ है बिफोर चार्जिंग सच नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये कितना हुआ है 2 लाख हुआ है, कितना एज ए 10% के रेट से। अगला लिख रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस जो होगा वो टोटल सेल्स का 1%। ये सेलिंग एक्सपेंसेस जो होगा ये टोटल एक्सपेंसेस का कितना है 1% है। तो आपको कैलकुलेट करना है, सारा डेटा को फिल करना है। तो हम लोग फिल करते हैं है ना, कौन सा डेटा कहाँ पे होगा। तो सबसे पहला आपको फॉर्मूला पता है प्रॉफिट मतलब कमीशन, जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन हम लोग निकालते हैं एक तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन निकालते हैं, इस पे निकलता है एक नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाई 100। तो मेरे पास जो कमीशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है, ये मुझे पता नहीं है ना, इनटू रेट मेरा कितना 10 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा 10। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेरा कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 लाख इंटू 10 कितना हो गया 20 लाख रुपया। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में से हम कमीशंस को माइनस कर देंगे, मेरा 18 लाख का नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब ए का जो वैल्यू आएगा वो मेरा कितना आएगा 18 लाख रुपया आएगा। तो ए जो मैंने निकाला है नेट प्रॉफिट है ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो कितना निकला है 18 लाख। अब देखो 18 लाख इसको फिल कर दिया। अब बताओ ये मेरा 60 लाख टोटल है, ये भी जी मेरा कितना होगा 60 लाख होगा। अब 60 लाख में ये भी ए भी हो गया फिल, ये भी हो गया, बस ये बैलेंसिंग फिगर निकाल नहीं सकते हैं। 60 लाख में से अगर आप माइनस करोगे 18 लाख, माइनस करोगे 2 लाख, माइनस करोगे 13 लाख और माइनस करोगे 26 लाख, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 1 लाख आएगा, ठीक। बी कितना आ रहा है, बी का जो वैल्यू आ रहा है ना सेलिंग एक्सपेंस, वो कितना आ रहा है 1 लाख। और सेलिंग एक्सपेंस क्या था 1% ऑफ टर्नओवर, 1% ऑफ टर्नओवर इक्वल टू 1 लाख। सेलिंग एक्सपेंस जो है 1% ऑफ टर्नओवर का है, ठीक। तो बताओ टर्नओवर कितना होगा, तो टर्नओवर इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाई 1%। तो 1% को इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 लाख डिवाइड बाई 1% है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, तो आपका कितना आएगा 1 करोड़। तो होप्स आपको क्लियर हो गया है, मेरा जो टर्नओवर है वो कितना है 1 करोड़। अब सी भी वैल्यू निकल गया मेरा, सी का वैल्यू कितना है 1 करोड़। होप्स क्लियर है। अब बताओ सी मेरा 1 करोड़ है, तो एफ कितना होगा, एफ भी मेरा टोटल होगा 1 करोड़। अब 1 करोड़ में से 45 चला गया तो मेरा कितना बचा 55 लाख। ये वैल्यू कितना आएगा 55 लाख आएगा। 55 लाख मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर यहाँ पे होगा, 55 लाख में 60 लाख माइनस करेंगे तो मेरा मिसलेनियस इनकम कितना आएगा 55 लाख। तो होप्स आपको क्लियर है, ये सारा फिल हो चुका है, ठीक है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा बिलीव है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट जो कराया है, पहले आप जाके प्लीज कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है ना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आस्क, पहले फर्स्ट आस्क मी, है ना। अगर फिर क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे पूछिए, और फिर बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जो भी क्वेश्चन है वो देखिए, ठीक है ना। उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।